नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलो खड़ी की आवाज। सावंत के अंदर विधायक साहब का स्वागत किया जा रहा है। सरपंच के द्वारा आप देख रहे हैं, सभी स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल जोरदार स्वागत जो किया जा रहा है विधायक जी का। सावंत गांव में पूरा जोरदार स्वागत, सरपंच की अध्यक्षता जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, फूलों से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखिए, विधायक नीलो खेड़ी भगवान दास के पहुंचे हैं अंदर। भारत माता हमारे आदरणीय हल्का विधायक भगवान दास पंडित जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत अभिनंदन। इनके साथ ही हमारे निगम मंडल के मंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पूरे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और आसपास के क्षेत्र से सरपंच भी यहाँ पर शामिल हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। हमारे भाई नितिन से उनका भी यहाँ अभिनंदन स्वागत। जय भगवान सीकरी जी जो है चेयरमैन मार्केट कमेटी है, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी अभिनंदन स्वागत। निगम मंडल के महामंत्री हैं मलखान सिंह जी, वो भी हमारे बीच में हैं। सतवीर सरपंच सीकरी से, मंसूरी से भाई संजीव जी हमारे बीच में, यूसुफर के भाई सरपंच वो भी पहुंचे हैं। सभी जितने भी यहाँ मंच पर सरपंच प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सभी का इस प्रांगण में अभिनंदन स्वागत। वीरपति जी और उसके साथ राज्यपाल मंडल अध्यक्ष और सभी साथी और मेरे सारे भाई और मेरे गांव वासी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गांव सावंत पंचायत की तरफ से आदरणीय विधायक भगवान दास पंडित जी के सम्मुख विकास के ग्रांट कार्यों के बारे में सरपंच साहब ने जो दायित्व तय किया है सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले विधायक जी बुका माड़ी ढंग से आप आए हो, उनके पास एक सामुदायिक हाल है जो बैंकट हाल है। आपने पहले भी उसमें ग्रांट दिया था जब आप पहली बार बने थे। 20 लाख रुपए आपने उसकी शुरुआत आपने की थी और आज भी आपके सामने वही हम रखते हैं ताकि उसको आप परमात्मा ने कहा जैसे पहले विधायक जी के सामने वो डिमांड रखी थी, विधायक जी ने ग्रांट दिया और अब भी आपके सामने उसको पूरा करने का दायित्व है। विधायक जी उस बैंक हाल का कार्य पूरा कराया जाए। दूसरा हमारे गांव की श्रेणी है जो बाहर की तरफ है, दौर की तरफ काफी खराब हालत में है, उस श्रेणी को भी दोबारा बनवाया जाए। हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय के पास जनरल चौपाल का निर्माण कराया जाए। गांव में कॉलोनी मेन रास्ते से लेकर जनार्दन के घर तक गली का निर्माण किया जाए। गांव में प्रजापत और राजपूत भवन का निर्माण कार्य करवाया जाए। कॉलोनी में करम सिंह के घर से लेकर सुरेश के घर तक गली का निर्माण करवाया जाए। सुंदर उत्तर श्री लेखराज के खेत से लेकर हरि सिंह के खेत तक का रास्ता, इसका भी निर्माण करवाया जाए। मेन सड़क से लेकर धर्मपाल उत्तर श्री कृष्ण जाता के खेत का रास्ता, इसका भी निर्माण कार्य कराया जाए। गांव में समाज चौपाल का अधूरा कार्य है, वो भी पूरा कराने का काम किया जाए। गांव में भीमराव अम्बेडकर भवन का अधूरा कार्य है, उसको भी पूरा करवाया जाए। वृद्ध आश्रम से लेकर गांव में जब एंट्री होती है वृद्ध आश्रम के पास, यहाँ से पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी सिंह बैठे हैं,
प्रेम सचदेवा जी, इनका भी वहाँ पर मकान है, वहाँ तक गली निर्माण ये काफी ये भी करवाया जाए। वाल्मीकि चौपाल के पास गंगा ढाल का अधूरा कार्य ये पूरा करवाया जाए। और एक डिमांड है 100 गज के प्लाट। हमारे गांव में गोरी में गोदाम के बीच में 100 गज के प्लाट कटे हुए हैं। उन लोगों के पास कोई भी बैठने उठने के लिए कोई भी समस्या आती है, चौपाल नहीं है, कृपया वहाँ एक चौपाल का निर्माण कराया जाए। अब मैं जो हमारे उनसे निवेदन कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही मान और सम्मान के हमारे हल्के के लोकप्रिय विधायक भाई भगवान दास कबीर पंकज जी आज हमारे मंडल के साउथ गांव में पहुंचे हैं। उनका मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे यहाँ आसपास के सरपंच भाई पहुंचे हैं हमारे मंडल में, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बीजेपी की मंडल के जितने जगह यहाँ पहुंचे हैं उनका भी स्वागत है। हमारे प्रेमचंद सचदेवा जी जो पूर्व सरपंच है और पंचायती सभा के प्रधान उनका भी स्वागत है। हमारे जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे जो भी यहाँ पहुंचे हैं उनका भी स्वागत है। भाई संजय राणा जी जो हमारे जिले में उपाध्यक्ष है पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बड़े भाई जय कुमार जी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे और जिला में महामंत्री उनका भी स्वागत है। हमारा महामंत्री मंडल के प्रधान जी का पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। भाई रोहित है और मैं धन्यवाद देता हूँ साउथ गांव के सरपंच को जिन्होंने आज इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया है और आप सबको यहाँ पहुंचे हैं सरकार के में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो पार्टी है आज इतना लेवल स्तर पे काम कर रही है। जो गरीब आदमी है उनके लिए इतनी सुविधा दे रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब जो गरीब आदमी उनके खाते में जो भी सरकार की स्कीम आती है बिजली के ही किसी का प्रॉब्लम नहीं होता। कोई बुजुर्ग की पेंशन है, पहले कभी कोई खा जाता था देखें कितनी समस्या बच्चे दर्द हो जाते थे, गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन आज ट्रैक के खाते में जो गरीबों के पैसे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है, जो गाँव की आप सड़कें देखो कितनी लगातार सड़कों का काम कर रहे हैं। हमारी जामदेवाड़ी का चल रहा है, बेड़ेवाड़ी का चल रहा है, अपनी निक की सड़क कितनी अच्छी बनी है, हॉस्पिटल कितना अच्छा बना है, बस स्टैंड का रोजगार बना रहे हैं। मतलब इतनी से सरकार काम कर रही है। 18 फुट की सड़कें कोई भी 18 फुट की सड़क से करने रही है, लगभग सारा 18 फुट की सड़कें सभी हर गाँव में बजट की सरकार बहुत बड़े उसमें तैयारी करी है। हर गाँव को बनाने जा रही है सरकार। और भारत माता की आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही हमारे गांव के सम्मानित सरपंच भाई शेर सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई राजपाल जी, जिला से हमारे बीच में पहुंचे हमारे उपाध्यक्ष संजय राणा जी, गुलपुर से भाई विनोद जी, जिला के पूर्व महामंत्री जयकुमार सीकरी जी, गांव के अपने बहुत ही सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, भाई जयपाल जी, और मंच पर हमारे बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण और अपने क्षेत्र से अपने दूर दूर गांव से आए हुए हमारे सभी सम्मानित सरपंच साथीगण और सामने गांव के बैठे सभी मेरे बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने आज गाँव में बुला करके हम सबका सम्मान किया, सत्कार किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे राज्यपाल जी ने बताया कि इन राज्यों में बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि लंबे अरसे से
पीड़ित है, त्रस्त है, तो न जाने कितने कार्यकर्ताओं की मौत चढ़ी। एक अंतर का सफाया वो वहां के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया आपके आशीर्वाद से। तो एक अच्छी सरकार, क्योंकि उन लोगों ने भी सोच लिया था कि एक बार तो घूमकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो इतने अंदर था उसका कोई मुद्दा था, उसको छुपाया करवा देते थे। लेकिन अब निडर होकर कार्यकर्ताओं ने एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अन्य राज्यों में सरकारें काम करेंगी, ऐसे ही कुछ क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी और वो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ेगा। क्योंकि बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे लगभग 80 लाख जो घुसपैठिए थे उसमें घुस हो गए थे और वर्षों से वो आगे सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लीडर होकर के काम करते थे और तभी ऐसी सरकारें बनती थी। और वो घुसपैठियों को बाहर किया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भी लगातार 14 में आप लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, राहुल गांधी को 14 में प्रदेश में आशीर्वाद दिया। इन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज भी आप मोदी जी का परिवार देख लो, नहीं तो आज एक छोटा सा मिल जाता तो इतनी तरक्की लोग कर लेते, लेकिन उनका परिवार वही काम कर रहे हैं जो उनको पहले काम था। और एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, लगातार अपने इस देश के लिए कर सकते हैं। पूरे विश्व में भ्रमण कर देश को मजबूत करना, उनके साथ समझौते करना। तो यही कारण है कि आज पूरा वर्ल्ड परेशान है गैस के लिए, तेल के लिए, लेकिन हिंदुस्तान को ना तो इजराइल रोक रहा है और ना ही ईरान रोक रहा है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है गैस की, ना तो नहीं तो सारे विश्व में कहीं गैस की किल्लत हो गई, कहीं तेल की कीमत हो गई। और ये सारा कारण है आपने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, ये उसके ताबिकता परिणाम नहीं तो पहले भी प्रधानमंत्री नहीं। फिरनी का एस्टीमेट बनाओ, दोबारा फिरनी बनवाकर उसको ठीक करेंगे। एक गांव में सार्वजनिक शौचालय के पास जनरल चौपाल का निर्माण, अगर ये जमीन है खाली तो इस पे 11 लाख रुपए इसके लिए हम इस चौपाल को भी बनाएंगे। और जो रास्ते आपने दिए हैं, जितने भी चाहे खेत के रास्ते, क्योंकि खेत में आप 20 किलोमीटर हर साल मिलते हैं, तो आपके गांव के जो भी है आपने खेत के रास्ते लिख कर दिए, सारे के सारे पक्के कराने का काम करेंगे। प्रजापति और राजपूत चौपाल के लिए 11 लाख रुपए, इसके लिए भी। बाकी वाल्मीकि चौपाल के पास एक लंगर हाल का अगर निर्माण आप कराओगे तो उसके लिए भी 11 लाख। और सुसुदन के में अगर वो आबादी है, कहाँ वहां लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी हम एक चौपाल का निर्माण कराएंगे पहले 11 लाख से। बाकी जो कुछ काम आपका अधूरा रह जाएगा अगली बार, फिर चाहे पकौड़े खाएंगे और आपका फिर बाकी काम करिए। काम जितने आपने लिए जल्दी करवा दें।